हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपका एक बार फिर से स्वागत है एबीपी न्यूज में। सुबह के 6 बज रहे हैं। खबरों के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। हम आपके साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें लेकर आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जांचेगा देश तभी कोरोना से बचेगा इंडिया। जी हां, नमस्ते भारत की शुरुआत कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। कोरोना के खिलाफ भारत रैपिड टेस्ट शुरू करने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही कहा विकास ने। जांचेगा इंडिया तभी तो बचेगा इंडिया कोरोना से। रैपिड टेस्ट के लिए जो किट थी, बड़ी खेप थी, चीन से भारत आ चुकी है। आखिर ये रैपिड टेस्ट क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई अब जानना चाहता है। तो ठीक है, इसीलिए हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार कर दी है ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोरोना की जंग में लगे देश की मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर ने इसके बारे में जानकारी दी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी अहम जानकारी पर हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना रोकने के लिए रैपिड टेस्ट। चीन से आई 6.5 लाख टेस्ट किट। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना के खिलाफ रैपिड टेस्ट की तैयारी है। और रैपिड टेस्ट क्या है, इसकी जानकारी खुद आईसीएमआर के वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर दे रहे हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। सर्वेलेंस यानी क्या? जैसे अग्रवाल साहब बार बार आपको ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स होते हैं। अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नजर रखना है तो यहां ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूं। दुनिया के मुकाबले भारत में हो रहे अभी के टेस्ट की तुलना करें तो प्रति 10 लाख की आबादी में भारत में फिलहाल 211 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि अमेरिका प्रति 10 लाख की आबादी में 9,845 टेस्ट कर रहा है। इटली में हर 10 लाख पर 18,481 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, जबकि स्पेन में ये आंकड़ा 13,918 का है। ज्यादा टेस्ट होने से दुनिया के इन मुल्कों में मरीजों का पता तो चल गया, लेकिन अब तक वो संक्रमण पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। लोगों को लगता है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट सबके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीएमआर के वैज्ञानिक से सुनिए, रैपिड टेस्ट से किसकी पहचान होती है। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता चलेगा कि कहीं आप भी कोरोना से संक्रमित तो नहीं थे। ऐसा होने पर शरीर एंटीबॉडी बनाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एंटीबॉडी की क्या भूमिका है, ये भी जान लीजिए। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है समझो इस किस्म का विषाणु है तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है, वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। कहा जाता रहा है कि भारत में कम टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के कम मामले ही सामने आ रहे हैं, यानी संज्ञान में आ रहे हैं। और इसके लिए दुहाई दी जा रही है यूरोप अमेरिका के देशों की, जहां पर बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अब कम टेस्ट के सवाल पर देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था के वैज्ञानिक ने जवाब दिया है।
देखिए, इस जवाब से आप समझेंगे कि ये जो हम कम टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके पीछे की एक फुल प्रूफ प्लानिंग हो या कोई रणनीति हो। सुनिए ICMR के वैज्ञानिक रमन आर क्या कहते हैं इस पूरे मामले में, और उनके हिसाब से कम टेस्ट होना ठीक है या ठीक नहीं है। जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए।